नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। मणिपुर में कल चुनाव से पहले ब्लास्ट, सेनापति जिले में धमाका, 8 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। ऑपरेशन क्लीन मनी में अघोषित आय का खुलासा, नोट बैन के बाद 100 लोगों ने जमा किए करीब 250 करोड़ रुपए, जांच में जुटा इनकम टैक्स विभाग। नोट बैन के करीब 2.5 महीने पहले से ही छपने शुरू हो गए थे 2000 के नोट, एक आरटीआई से हुआ खुलासा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नोट बैन को लेकर विपक्ष ने फैलाया झूठ, नोट बैन के बाद अर्थव्यवस्था में हुई तेजी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, राहुल पर नारियल जूस और आलू फैक्ट्री वाले बयान से भड़की कांग्रेस, कहा नहीं चलने देंगे पीएम का झूठ। उज्जैन में आरएसएस के प्रचारक कुंदन चंद्रवत का विवादित बयान, केरल के सीएम की हत्या करने पर 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान, बाद में बयान को बताया निजी। कुंदन चंद्रवत के विवादित बयान से आरएसएस का किनारा, एमएम वैद्य ने कहा हिंसा में विश्वास नहीं करता आरएसएस, कुंदन के बयान की निंदा की। आरएसएस प्रचारक की धमकी का लेफ्ट ने किया विरोध, सीताराम येचुरी ने कहा धमकी देकर सत्ता हासिल करने की बना चुके हैं आदत। भोपाल में आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, केरल में हिंदू संगठनों के नेताओं की हत्या का विरोध, प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। दिल्ली पहुंची हरियाणा के जाट आंदोलन की आग, जंतर मंतर पर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, दिल्ली के कई इलाकों में हुआ ट्रैफिक जैम। जाट नेता यशपाल मलिक ने दिल्ली में सप्लाई रोकने की धमकी दी, कहा सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन, माननी पड़ेगी बात। जाट आरक्षण पर बीजेपी ने सकारात्मक कदम उठाने की बात कही, बातचीत से निकलेगा रास्ता, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम। जाट आरक्षण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, सुरजेवाले ने कहा आरक्षण के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, सरकार ने समिति भी नहीं बनाई। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर फेंका गया जूता, बाल बाल बचे मंत्री, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ। मेडिकल की पीजी सीटों में रिकॉर्ड इजाफा, सरकार ने 2017-18 के लिए 4000 सीटों को मंजूरी दी। यूपी में छठे चरण का चुनाव प्रचार थमा, पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। मणिपुर में भी पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म, पहले चरण में मणिपुर की 38 सीटों पर 4 मार्च को होगा मतदान, 138 उम्मीदवार हैं मैदान में। लखनऊ में बीजेपी के चुनाव आयोग से मांग, यूपी में 6 और 7वें चरण के मतदान के दौरान महिला पुलिस को किया जाए तैनात, बुर्के वाली महिलाओं की हो सके पहचान। यूपी के गोरखपुर में अमित शाह का रोड शो, सांसद योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे मौजूद, हजारों कार्यकर्ता शामिल। वाराणसी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा तंज, कहा पीएम ने मां गंगा से किया सौदा, पीएम के चेहरे पर दिख रहा है तनाव और गुस्सा। यूपी के महाराजगंज में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा नोट बैन से सिर्फ 50 परिवारों को फायदा हुआ। यूपी के चंदौली में मायावती का बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा यूपी में बहुमत से सरकार बनाएगी बीएसपी। यूपी के बलिया में अखिलेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम ने बिजली को हिंदू मुसलमान में बांटा। राहुल अखिलेश पर यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का निशाना, बोले चुनाव के बाद दोनों बबुआ को ढूंढना पड़ेगा, परिवारवाद भ्रष्टाचार से प्रदेश बेहाल। इम्फाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा मणिपुर में कांग्रेस राज में हुआ करप्शन। देवरिया में मंच पर निकले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पीडी तिवारी के आंसू, मंच पर सीएम अखिलेश के सामने रोने लगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। गोरखपुर में हटाए गए बीजेपी के पोस्टर, स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना और सैन्य वैज्ञानिकों को किया अलर्ट, कहा पाकिस्तान कर रहा है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल, सतर्क रहने की हिदायत दी। अफगानिस्तान में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की खबरों के बीच मनोहर पर्रिकर का बयान, रक्षा मंत्री ने कहा भारत को ऐसे हालात के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पीओके में पाकिस्तान का अवैध कब्जा, पीओके में मानव अधिकारों का हनन कर रहा है पाकिस्तान। पीएम मोदी ने कहा देश में शांति की जरूरत, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है देश। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आज दूसरा दिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भी हुए शामिल, 100 देशों के 1200 से ज्यादा लोग ले रहे हैं हिस्सा। पुलवामा में पकड़ा गया हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी, सेना और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया आतंकवादी। जेरूसलम में एनएसए अजीत डोवल ने इजरायल के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात, पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं इजरायल का दौरा। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर से मिले यूएस हाउस स्पीकर पॉल रेयान, भारत ने श्रीनिवास की हत्या का उठाया मामला, पॉल रेयान ने दोनों देशों के संबंधों को बताया मजबूत। दिल्ली के रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ सड़कों पर उतरे एबीवीपी कार्यकर्ता, दिल्ली में निकाला मार्च, नॉर्थ कैंपस में बढ़ाई गई सुरक्षा। अभिव्यक्ति की आजादी पर बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कानूनी दायरे के अंदर आने वाली अभिव्यक्ति की आजादी का करता हूं समर्थन। देशभक्ति पर शिवसेना ने बीजेपी से पूछे तीखे सवाल, संजय राउत ने पूछा क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ जुड़ना दिखाता है देशभक्ति।
डीयू छात्रा के बयान को लेकर शरद पवार ने मोदी सरकार को घेरा, कहा दहशत का माहौल बना रही है सरकार। लालू यादव ने मोदी सरकार के मंत्रियों को बताया आसाराम का फॉलोअर, कहा डीयू छात्रा को परेशान कर रहे हैं बीजेपी के लोग। बिहार सरकार में मंत्री जलील मस्तान के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराया केस, मंत्री पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। मंत्री जलील मस्तान की बर्खास्तगी पर अड़ा विपक्ष, सदन में बीजेपी का हंगामा, सदन में गतिरोध पर आरजेडी ने की बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग। मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की बर्खास्तगी की मांग को लेकर एनडीए ने निकाला राजभवन तक मार्च, बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। बर्खास्तगी की मांग पर बोले मंत्री जलील मस्तान, कहा मांग चुका हूं माफी, अब क्या फांसी पर चढ़ाएंगे। चिटफंड के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने किया वॉकआउट, सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। जूही चौधरी की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता एस प्रकाश का बयान, कहा जूही निर्दोष निकली तो ममता सरकार को देना होगा जवाब। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने भेदभाव के आरोपों को किया खारिज, बोली बीएचयू को बदनाम करने की है साजिश। मथुरा के जवाहर बाग में हुई हिंसा की अब जांच करेगी सीबीआई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मैनपुरी में फर्जी टीचर्स पर कानून की कार्रवाई, स्कूल में पढ़ाने वाले 23 टीचर बर्खास्त, फर्जी सर्टिफिकेट मिलने पर कार्रवाई। इलाहाबाद में सन की आशिक की शर्मनाक करतूत, शादी से इनकार करने पर लड़की को तीसरी मंजिल से फेंका, लड़की की मौत हो गई। यूपी के एटा में सड़क हादसा, कंट्रोल खोने के बाद पेड़ से टकराई जीप, करीब 20 लोग घायल हो गए। आगरा में एक घर में खाना बनाते वक्त लगी सिलेंडर में आग, पड़ोसियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा के दादरी में दिखा शादी पर फिजूल खर्च का नजारा, दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, घर के पास ही बनवाया हेलीपैड। श्रीलंका नेवी ने पकड़े 13 भारतीय मछुआरों के साथ 2 भारतीय बोट्स भी पकड़ी, लाइन पार करने के लगाए आरोप। केवल अविवाहित महिलाओं को ही मिलेगा तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रेसिडेंशियल वुमेन्स डिग्री कॉलेज में दाखिला, राज्य सरकार की दलील, पतियों के आने से लड़कियों का भटकता है ध्यान। महेश भट्ट को धमकी देने वाला लखनऊ से गिरफ्तार हो गया है, महेश भट्ट और उनके परिवार को दी थी जान से मारने की धमकी। लंदन से मुंबई पहुंची कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला को परेशान करने का आरोप, एयर इंडिया कोलकाता की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के बाद 3 घंटे तक किसी ने नहीं ली सुध। कोलकाता में 56 लाख कीमत के नकली नोट बरामद, 5 लोग हिरासत में। दिल्ली में रोड रेज के बाद लग्जरी कार में आग लगाने की कोशिश, गाड़ी के मालिक ने सीसीटीवी में तस्वीरें देखकर मचाया शोर। एनडीएमसी ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी के फैसले को रखा बरकरार, होटल ली मेरिडियन का भी लाइसेंस रद्द करने का फैसला। भोपाल में कांग्रेस ने अलग तरीके से किया सिलेंडर की कीमत में इजाफे का विरोध, साथ में सिलेंडर लेकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे विधायक। इंदौर में नगर निगम ने हटाया अवैध निर्माण, पशुपालकों के अवैध बाड़े और मकानों को तोड़ा। गुजरात में एक बार फिर बरसाए गए गायिका पर नोट, नवसारी में भजन के प्रोग्राम में उड़ाए गए लाखों के नोट। जयपुर में जूते चप्पलों की फैक्ट्री में बड़ी आग, लाखों के नुकसान का अंदेशा। राजस्थान के शाहपुरा में स्कूली बस और यात्री बस में टक्कर, करीब 1.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए। जयपुर क्राइम ब्रांच ने पकड़े 2 शराब के तस्कर, हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी अवैध शराब, वो भी बरामद कर ली गई। नाबालिग के साथ रेप के आरोप में निखिल प्रियदर्शी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तारी के लिए 2 और स्पेशल टीमें बनाई गई। बिहार के मनेर में हत्या के विरोध में परिवार वालों ने हाईवे किया जाम, डॉक्टर की गोली मारकर की गई थी हत्या। रांची में सड़क पर उतरे जेबीएम के कार्यकर्ता कई मुद्दों पर अपनी मांगों को लेकर किया राजभवन तक मार्च। दिल्ली में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप, कार में लिफ्ट देकर 2 लड़कों ने दिया वारदात को अंजाम, हिरासत में एक आरोपी। एमपी के सीहोर में शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप, 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, आरोपियों ने एमएमएस भी बनाया, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। बिहार के सासाराम में नक्सलियों ने की एक युवक की हत्या, खाना देने से इनकार करने पर गोली मारी। झारखंड के गढ़वा में टीचर की खौफनाक करतूत, 4th क्लास की छात्रा को चाकू मारकर किया घायल, बार बार पानी पीने के लिए जाने से था नाराज। कर्नाटक के गुलबर्गा में 40 साल की महिला टीचर पर लगे 17 साल के स्टूडेंट को किडनैप करने के आरोप, लड़के के परिवार ने दर्ज कराई एफआईआर। पैलेस ऑन व्हील्स से 50 मेहमान पहुंचे जयपुर, पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, 7 में थिरके विदेशी मेहमान। ट्रंप के शासनकाल में पहली बार पाकिस्तान पर अमेरिका की कार्रवाई, ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए 2 आतंकी। मोसुल में गठबंधन सेना की अगुवाई में आईएसआईएस आतंकियों का सफाया, मोसुल की आखिरी सड़क को मुक्त कराया। ब्राजील के साओ पाउलो में लगी भीषण आग से दर्जनों घर जलकर हो गए खाक। आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ बगदादी ने इराक में मानी हार, कहा आतंकी या तो खुद को उड़ा लें या अपने देश वापस चले जाएं। पेरू में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके पानी में डूबे, लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए।
मैसेडोनिया में राष्ट्रपति के समर्थन में रैली, राष्ट्रपति ने सोशल डेमोक्रेट्स के सरकार बनाने पर रोक लगाई। ट्रेन टिकट के लिए अब जरूरी होगा आधार कार्ड, रेलवे जल्द लागू कर सकता है स्कीम। ट्रेनों के टिकट में ब्लैक रोकने के लिए उठाया गया ये कदम। रेलवे ने जारी किया बिजनेस प्लान, 250 स्टेशनों को डिजिटल करेंगे, 100 स्टेशनों को बनाया जाएगा कैशलेस। अब जल्द ही एटीएम से निकलेगी रेल टिकट, अप्रैल से शुरू होगा ये ट्रायल। बैंकों के कैश ट्रांजैक्शन चार्ज के खिलाफ व्यापारी हुए एकजुट, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी ने कहा कैश हैंडलिंग चार्ज की होगी समीक्षा। नोकिया के साथ मिलकर 5G सर्विस लॉन्च करेगी एयरटेल, सर्विस के लिए दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया। ऊपरी स्तरों से बाजार में गिरावट, निफ्टी पहुंचा 9000 के करीब, सेंसेक्स 145 अंक और निफ्टी 46 अंक गिरकर बंद। विराट कोहली को तीसरी बार मिलेगा बीसीसीआई का पॉली उमरिगर अवार्ड, तो वहीं अश्विन को मिलेगा दिलीप सरदेसाई अवार्ड। 8 मार्च को होगा अवार्ड समारोह। कई राज्य क्रिकेट संघ कर सकते हैं बीसीसीआई अवार्ड फंक्शन का बॉयकॉट, सेरेमनी के निमंत्रण पत्र से हैं नाराज। बेंगलुरु टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, मैच में पिच के बैटिंग के अनुकूल होने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने अपनी टीम को दी चेतावनी, पुणे में हार के बाद जोरदार वापसी कर सकती है टीम इंडिया। बेंगलुरु पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने चलाया ऑटो, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। अमिताभ बच्चन ने अभिषेक और श्वेता को बराबर संपत्ति देने का किया ऐलान, सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर वायरल। पहली बार एक साथ एक फिल्म में काम करेंगे जैकलीन और सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म का नाम होगा ड्राइव। मुंबई में थिएटर फेस्टिवल में बॉलीवुड ने किया ओमपुरी को याद, सिद्धार्थ मल्होत्रा, यामी गौतम समेत कई स्टार्स ने की इसमें शिरकत। जस्टिन बीबर के साथ मुंबई कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर सकती हैं सनी लियोनी, 10 मई को मुंबई में होना है ये कॉन्सर्ट।